बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों आज के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ना, दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे का कैलकुलेशन देखकर आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिखने में जरिए आसान है, तो आपको इसको कैलकुलेट करके लास्ट आंसर लाना ही पड़ेगा। बात करें हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 1 और 2 शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं सॉल्व कर चुका हूं, इसे देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं आप, या तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। देखो बात कर रहा हूं आगे के क्वेश्चन की, थर्ड और फोर्थ की और फिफ्थ की बात कर रहा हूं मैं। ये तीन क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए देखते इसे आसान तरीके से कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब पार्ट नंबर 3 क्या दिया, देखिए कितना आसान सा नजर आ रहा है क्वेश्चन, बट नॉट नहीं है। ओके, कैसे देखिए, cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30, सिर्फ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में। ओके, होप सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बच्चों को अच्छे तरीके से लर्न हो चुका होगा। नहीं भी है तो मैं बार बार उससे रिपीट करता हूं, उसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कुछ ट्रिक्स बार बार मैं बताता हूं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेमोराइज किया जा सकता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले तो। अब हमें क्या क्या पता है, cos 45, देखिए sin 45 cos 45 दोनों वैल्यू सेम रहती है। वैसे tan cot sec और cosec की भी 45 डिग्री के लिए वैल्यू सेम रहती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अब देखिए ना, cos 45 कितना आएगा, cos 45 आएगा हमारा 1/√2, इसे हम लिख लेते हैं 1/√2 के फॉर्म में। ठीक है, cos ऑफ 45। नीचे sec 30, sec ध्यान में रखिएगा, sec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos। ओके, cos की जो भी वैल्यू रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, वो sec के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, sec 30 आपको नहीं याद आ रहा है तो cos 30 को रिकॉल कर लीजिए। cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 इज √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। यहां लिखेंगे 2/√3। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू बनानी आना चाहिए। कोसेक 30, कोसेक 30 किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, ध्यान में रखिएगा। कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, या फिर साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। अगर साइन 30 की वैल्यू आपको आसानी से याद है तो आप उससे कोसेक 30 निकाल सकते हैं। साइन 30 होता है 1/2, साइन ऑफ 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/1, या लिखिए 2/1, बाय 1 लिखना है तो 2 ही लिखिए आप। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शन है, तो इस 2 को भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ जरा रूट के फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया। यह आएगी कैलकुलेशन की बारी, जो कि आपको ध्यान देके समझना किस तरीके से यहाँ कैलकुलेशन होगा। और एक चीज बच्चों ध्यान में रखिएगा, जब भी इवैल्यूएट के फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में आपको रूट टर्म नहीं रखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने रूट के फॉर्म में डिनोमिनेटर छोड़ दिया तो मार्क्स कटने के पूरे चांसेस है। ओके, तो यहाँ हमें पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा ये। चलिए देखते कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। ये तो 1/√2 न्यूमरेटर वैसे ही चलेगा, ठीक है। फिलहाल या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √3 कितना होगा 2√3, ठीक है। और साथ में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ, ये आ गया हमारा √3 इंटू 1 इज √3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अब देखिए ना, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। इसके बाद की स्टेप क्या होगी, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप, इज इक्वल टू। ओके, अब देखिए दो फ्रैक्शन जब रहेगा ना, जैसे इसकी बात करो a/b अपॉन c/d है, तो इसे हम लिख सकते हैं a/b डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, c/d का d/c हो जाएगा। वैसे इसमें भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखते हैं, पहले न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा 1/√2, ठीक है, इनटू ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब √3 पहले लिखेंगे, ओके, ऊपर, और नीचे आ जाएगा
2 प्लस 2√3, ठीक है। ये पूरा टर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन भी ले लीजिए आप, अंदर रहेगा 1 प्लस √3, ठीक है। ये स्टेप लिखना आना चाहिए इतना डायरेक्ट आपको। 2 प्लस 2√3 में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ 1 रहेगा प्लस यहाँ √3 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैंने जैसे कि कहा डिनोमिनेटर में रूट टर्म नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम, रैशनलाइजेशन। ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, जो रूट टर्म है ना उससे पहले 1 बाय 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते ऑन रैशनलाइजिंग, ठीक है। आपको एक स्टेप लिखना है ऑन रैशनलाइजिंग, ओके। और उसके बाद आपको पहले √2 को हटाना है, तो इंटू √2 अपॉन √2 कर लेना है। पहले √2 को अगर हटाना है तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, √2 इंटू के फॉर्म में √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, √3 इंटू √2 √6 होगा। ध्यान में रखिएगा, रूट वाले टर्म अगर डिफरेंट है तो अंदर के अंदर ही टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6 और रूट में ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होकर क्या रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक है। ये 2 और इंटू ये भी टर्म है 2 ब्रैकेट 1 प्लस √3, ओके। एक रूट को हमने हटा दिया है। अब बारी है इसकी। अब यहाँ देखो कंप्लीट ब्रैकेट है, कंप्लीट ब्रैकेट है, तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से रैशनलाइज। इस ब्रैकेट को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, ओके। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3, ठीक है। 1 माइनस √3 से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, देखिए इसे फिलहाल वैसे ही रखिए आप, √6, ओके। ऊपर वाला टर्म इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ही रखिए, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो यार 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, ओके। ये कौन सा फॉर्म आ गया, दिस इंटू दिस, a प्लस बी ए माइनस बी। अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a मीन्स 1, 1 स्क्वायर कितना है, यहाँ ब्रैकेट यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना है, तो 1 स्क्वायर कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 1 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 1 माइनस 3। उसके बाद की स्टेप, अब देखिए यहाँ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में भी कोई भी रूट टर्म नहीं है, ओके। यहाँ देखिए अब क्या करते हैं हम, √6 को दोनों से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। √6 इंटू 1 √6 होगा, माइनस √6 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √18। ध्यान में रखिएगा 6 इंटू 3 18 होता है, और रूट है इसलिए रूट ही रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ भी देखिए 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 कितना होगा, -8, क्लियर, -8, नीचे माइनस साइन आया, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद की स्टेप, चलिए यहाँ लिखते हैं हम, उसके बाद की स्टेप। अब देखिए क्या करेंगे, हम √6 को वैसे ही रखिए, ओके, माइनस √18 को हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 2 सा, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान में रखिएगा, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 9 के फॉर्म में से लिख सकते हैं, 9 2 सा 18 होता है, और 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और साथ में यहाँ -8 है, उसे वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये √6 वैसे ही रखिए, ओके। ये 3 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, √9 कितना होगा, 3 बाहर आ जाएगा, √2 वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय -8। अब इस माइनस साइन को कैसे हटाया जाए, ओके, तो सिंपल है, ऊपर के दोनों टर्म को इंटरचेंज कर दीजिए। जब ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, और इसका जो साइन है माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों के साइन चेंज कर देगा ये माइनस साइन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, आपका देखिए डिवाइडेड बाय 8 तो वैसे ही रहेगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस होगा तो इसे पहले लिख लेते हैं 3√2, ओके, और √6 हो जाएगा -√6। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, जिसमें कि डिनोमिनेटर में कोई भी रूट टर्म नहीं है। इस लेवल तक आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। खूब समझ चुके, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी लेवल का और एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं, बात कर रहे हैं फोर्थ सब पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन 1, जिसमें कि हमें इवैल्यूएट करना है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot ऑफ 45। जैसे कि मैंने बताया 45 डिग्री के लिए sin cos की वैल्यू सेम रहती है, tan cot की वैल्यू भी सेम रहती है, दैट इज 1। यहाँ tan और cot दिया है और दोनों 45 दिया है, तो सबसे पहले तो आपको इस पर ध्यान देखिए, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। अब बाकी टर्म्स की भी देख लेते हैं वैल्यू क्या आएगी। चलिए लिखते जाते हैं हम,
साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस tan ऑफ 45 कितना होता है 1, 1 को लिखेंगे 1/1 क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, माइनस कोसेक 60, कोसेक अब भी बताया मैंने, कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन 60 कितना होता है आपको थोड़ा रिकॉल करना है, साइन 60 इज √3/2, साइन 60 √3/2 होता है, साइन ऑफ 60 √3/2, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे की बात करते हैं, सेक 30, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस 30 कितना होता है √3/2, cos 30 इज √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। उसके बाद cos 60 की बारी है, cos ऑफ 60, cos 60 कितना होता है, cos 60 इज हाफ, ओके, 1/2, क्या लिख लेना हमें 1/2, प्लस जैसे कि मैंने बताया tan और cot 45 दोनों का आंसर जो आता है 45 डिग्री के लिए 1 ही आता है, इसे भी हम 1/1 लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हमारे से कॉम्प्लिकेटेड सा ये इसके वैल्यूज आ चुके हैं, उसको सिंप्लीफाई कैसे करें ये सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे हम, ये 1 वाला पार्ट लास्ट में लिखिए, सिर्फ ये जो नंबर दिख रहे हैं अदर देन 1 ये दोनों को पास में ला लेते हैं, ठीक है, ये आ गया पास में, क्या होगा 1/2, या तो इसे भी सॉल्व कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 प्लस 1/1, ओके, क्या हो जाएगा, पहले दो फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2 माइनस ये 2/√3 को वैसे ही रखिए आप 2/√3, ठीक है। यहां भी क्या करते हैं, पहले ये दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ये 2/√3 को वैसे ही रखते हैं, ठीक है, 2/√3 प्लस यहाँ भी कितना होगा हाफ प्लस 1/1, जो इसका आंसर आया है वो सेम इसका ही आंसर आएगा, 1 × 1 इज 1, 2 × 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट टू फ्रैक्शन ये वाले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर लाए, और डिनोमिनेटर के जो दो फ्रैक्शन थे उसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर आ चुका है हमारा, ओके। बस इसके बाद क्या करना है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 2/2, 1 + 2/2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, या 3 लिख लेना है, ओके, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है, यहां मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है। अब देखिए फिर से दो फ्रैक्शन आ गए, या फिर से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, √3 × 3 कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 माइनस है इसलिए माइनस, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 डिवाइडेड बाय 2 × √3 कितना हो जाएगा 2√3, 2√3, ठीक है। ये न्यूमरेटर का फ्रैक्शन को हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर दिया, अब डिनोमिनेटर की बारी है, 2 × 2 कितना होगा 4, ओके, प्लस का प्लस, 3 × √3 कितना होगा 3√3, ओके, अगेन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 × 2 कितना हो जाएगा 2√3, 2√3, ओके। इस तरीके से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। एक चीज नजर डालना है आपको, यहाँ दोनों फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, बात करो इस डिनोमिनेटर की, देखिए ये इस ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और ये नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो कैंसल आउट कर लीजिए, ठीक है, कैंसल हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब रह क्या जाता है 3√3 - 4, इसे लिखते हैं यहां, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, जो टर्म रह गए उसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 4 + 3√3, 4 + 3√3। बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक नहीं करना है, इस स्टेप के बारे में बता दो। तो देखो आपको सेम टर्म दिख रहे 3√3 4 4, तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कैंसल कर देते हैं, लेकिन ये कैंसल नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस और माइनस साइन है, अगर ये इंटू के फॉर्म में रहता तभी ये कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने देखा हो बच्चे लोग यहाँ सिली मिस्टेक करते, कैंसिल कर देते, तब कैंसिल नहीं होगा ड्यू टू प्लस एंड माइनस साइन। अब क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में से रूट टर्म को हटाना, जैसे कि मैंने कहा। अब इसे रैशनलाइज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेट मतलब प्लस है तो माइनस साइन के साथ जो लिखते हैं टर्म कॉन्जुगेट हो जाता है। 4 - √3 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। 4 - √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जिससे क्या होगा ये डिनोमिनेटर जो है ना हट जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे,
क्या करना है, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करते हैं, देखिए इसे ब्रैकेट यूज कर लीजिए आप। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए, एक स्टेप आपकी कम हो जाएगी। अब देखिए ना, ऊपर वाला टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे से। ठीक है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए 3√3 इंटू 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, √3 वैसे ही रहेगा। या 3√3 इंटू 3√3, या लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो माइनस देना नहीं भूलना है। 3 इंटू 3 कितना होगा 9, इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा 3। या तो फर्स्ट टर्म से हमने दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड टर्म -4 इंटू 4 कितना होगा -16, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 √3। और नीचे की बात करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 16, माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये कितना होगा 9 3 27, ओके 9 3 27, लेकिन उससे पहले 12√3 और 12√3 दोनों मिलके ऐड हो जाएंगे, 12 प्लस 12 24√3। ओके, ये कितना है 27, -27 -16 कितना हो जाएगा 30 40 43। ठीक है, ओके 43 कितना हो जाएगा ये 43, दोनों का सेम साइन है तो सेम साइन देना है, ये हो गया 43। नीचे 9 3 से कितना होगा 27, 16 माइनस 27, आंसर कितना आएगा नेगेटिव आएगा डिनोमिनेटर में, कितना हो जाएगा 7 + 4 11, -11 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद अब देखिए न्यूमरेटर में क्या आ गया 24√3 -43, और नीचे में क्या है हमारा -11। तो क्या करेंगे, फिर से जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे माइनस साइन अगर ऊपर अप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 11 वैसे ही रहेगा, ये 43 है जो पॉजिटिव हो जाएगा और 24√3 नेगेटिव हो जाएगा। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके, होप सो बच्चों कैलकुलेशन के हिसाब से ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जरूर देखना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।